चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। अभी तक हमने व्रत के बारे में पढ़ा था, व्रत का एरिया निकाला था। ठीक है, हमने जो एरिया मतलब हमने व्रत का क्षेत्रफल निकाला था। व्रत का व्यास क्या होता है, व्रत की त्रिज्या क्या होती है, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि व्रत के अंदर का एक टुकड़ा, कोई जैसे कि ये कोई हिस्सा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, वही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि जैसे कि एक व्रत होता है, उस व्रत का मैं कहूं कि इसका एरिया बताओ कितना होगा, तो बताओ कैसे निकालेंगे। या मैं कहूं कि इसका एरिया बताओ, ये वाला एरिया कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। अभी तक आपने जो सीखा वो पूरे सर्कल का एरिया निकालना तो सीख लिया, पूरे वृत्त का एरिया निकालना सीख लिया कि भाई पूरे वृत्त का एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। उससे हमने अभी तक निकालना सीखा। बट अगर हम किसी टुकड़े का, यानी जैसे कि पिज्ज़ा होता है, पिज्ज़ा के एक स्लाइस का अगर आप एरिया निकालना चाहें बेटा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे हम वही सब सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये 11वां चैप्टर है, शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न बहुत छोटा है, ऑब्जेक्टिव से धीरे धीरे हम बड़े स्तर तक बढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये क्योंकि हमारा कोर्स चल रहा है एक रिवीजन कोर्स, एक फास्ट मोड में चल रहा है, तो हम देर ना करते हुए प्रश्न जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। और हमने ये कोर्स इसीलिए जल्दी से शुरू किया है और इसीलिए जल्दी से हमें खत्म भी करना है एग्जाम से पहले। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न कैसे करेंगे इसको, प्रश्न पढ़िए पहले। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट वाली सुई, घड़ी में क्या होता है, 3 सुई होती है, एक आर और एक मिनट और एक सेकंड वाली सुई। तो वो कह रहा है मिनट वाली सुई की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर लंबी है ना। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड। अब देखो बेटा नया शब्द आया ना, त्रिज्या खंड। देखो मैं जो भी चैप्टर शुरू करूं, आप उस चैप्टर की वीडियो देखने से पहले थोड़ा से फॉर्मूले को रिवाइज कर ले, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। अगर आपने चैप्टर के क्वेश्चंस के फॉर्मूले नहीं देखे तो एक बार देख लें, या उस मेरी फॉर्मूले की वीडियो को देख लें जिसमें ये सारे फॉर्मूले मैंने शुरुआत में बताए हैं। तो उनको देख लें, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन देखें, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड होता है एक टुकड़ा, कैसा, जो पिज्जा वाला टुकड़ा होता है वही होता है। जो पिज्जा खाया है ना सब बच्चों ने, तो पिज्जा का जो टुकड़ा होता है वही होता है त्रिज्या खंड। ठीक है बेटा। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसका, हमें क्षेत्रफल कितना, जो मिनट वाली सुई ने हमारा जो एरिया कवर किया 5 मिनट में, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कैसे, ये थी हमारी, मान लेते हैं हम, ये था व्रत हमारा, घड़ी ऐसी होती है, और ये थी मिनट की सुई जिसकी आर लंबाई है, और ये 5 मिनट में एक एरिया कवर करती है ना। ये क्या बन गया, ये त्रिज्या खंड है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्या से बना। देखो ध्यान रखना, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या मतलब व्रत की त्रिज्या होती है। तो व्रत की त्रिज्या से जो एरिया बनता है, जो हमारा क्षेत्रफल बनता है, उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। और एक होता है जीवा, है ना। एक जीवा से जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्रत खंड कहते हैं, है ना। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे अगर ये एक जीवा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे व्रत खंड कहते हैं, इसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं। हमें यहाँ पे त्रिज्या खंड का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्षेत्रफल त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे थीटा तो एंगल दिया नहीं है हमें, है ना, थीटा एंगल तो दिया नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे दूसरे तरीके से इसका निकालेंगे। दूसरे तरीका मतलब, देखो घड़ी की सुई 1 घंटे में आपका कितना चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाती है ना, 60 मिनट होती है ना। 60 मिनट होती है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 60 मिनट चक्कर लगाती है, 1/60, है ना। तो 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, वही सुई कितना चक्कर लगाएगी, देखिए
तो 5 मिनट में लगाए गए चक्कर, 5 मिनट में कितने आ गए, 1/60 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 से कट गया 12 बार, यानी 1/12 चक्कर लगाए, 1/12 चक्कर लगाएगी हमारी सुई, इतना एरिया। अब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका हमारा क्या होगा, ये एरिया कितना है, ये वाला हिस्सा कितना है, 1/12 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 12, ये आपका आंसर होगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। देखो इतना ही है, इस प्रश्न में इतना ही था। अब ये कैसे आया सर, समझ में नहीं आया। देखो बेटा, समझाने के लिए मैं एक तरीका बताऊं आपको। देखो, जैसे ये आपका है पिज्जा, ये क्या है, पिज्जा है। अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, तो आप जानते हो ना ये कितना हिस्सा है, ये आधा हिस्सा है, ये भी आधा हिस्सा है ना। अगर मैं अगर मैं इसके 3 टुकड़े कर दूं या 4 टुकड़े कर दूं, तो ये कितना हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, और ये भी चौथा हिस्सा है ना। तो देखो, ये भी एक त्रिज्य खंड बना ऐसे। अगर इसका त्रिज्य खंड का हमें निकालना हो क्या, क्षेत्रफल, तो हम क्या निकालेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, सीधा सीधा लिख देंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 2। पर ये त्रिज्य खंड नहीं है, ये तो सेमी यानी अर्ध वृत्त है, आधा वृत्त है ये। आधे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, है ना। और ये क्या है, त्रिज्य खंड, देखो यहाँ पे बन रहा है। अगर मान लेते हैं हमारा एक वृत्त है जिसमें हमने 3 हिस्से कर दिए, क्या कर दिए, 3 हिस्से, तो यहाँ पे भी एक क्या बन रहा है, एक त्रिज्य खंड बन रहा है। तो इस त्रिज्य खंड का भी हमारा एरिया कितना होगा, यानी क्षेत्रफल कितना होगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे आप लिख सकते हैं जब आपको एंगल यानी कि कोण नहीं दिया हो, यानी कि थीटा का मान नहीं दिया हो। ये थीटा फॉर्मूले में होता है। अगर आपको थीटा नहीं दिया गया है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि वो कितना हिस्सा है जिसको वो यूज कर रहा है, वो कितना हिस्सा है। तो वो पूरे घड़ी में 12 होते हैं, 60 चक्कर लगाती है। 60 चक्कर मतलब 60 मिनट के चक्कर लगाती है 1 घंटे में। तो 5 मिनट में कितने लगे, 1/60 गुणा 5, तो 5 से 1/12 हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो हिस्सा आया वो पाई आर स्क्वायर बटे 12 आ गया। इतना एरिया आ गया इसका क्षेत्रफल। यही इसका बेटा आंसर है। समझ आ गया अब तो आपको, ठीक है।